Sometimes life's a mess. I get high when I'm upset. I remember when me and love didn't click. Searching for something real, then I found it. हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। तो जी आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर बिगनर्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे यू कैन डू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेसिकली व्हेन यू होल्ड अ स्टॉक फॉर 3 to 5 डेज। तो आज तुमने पोजीशन अपनी बिल्ड की और तुम 4 से 5 दिन बाद वो स्टॉक बेच दोगे। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और अगर तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल नहीं आता तो मैं ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ। वो पूरी प्लेलिस्ट देखो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है और फ्री प्लेलिस्ट है। वो उस प्लेलिस्ट से तुम्हें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट स्टॉक मार्केट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2 डिस्क्लेमर। पहला रिक्वेस्ट, खूब प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के प्लीज़ डोंट गेट इनटू द मार्केट। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। सेकेंड रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 15 अगस्त से पहले 1000 करा के दिखाओ। अगर तुमने 1000 सब्सक्राइबर्स कर दिए 15 अगस्त से पहले, तो फिर मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे तुम मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ सकते हो। ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले 1 से 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर 4x 5x हो जाएंगे, या कम से कम 1:5 या 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो देंगे ही देंगे। इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स कराने। वो कैसे होंगे? इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, नीचे कमेंट करो। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, लेट्स सेट अप द राइट एक्सपेक्टेशंस। हमारे राइट एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? तो जी पहली हमारी एक्सपेक्टेशन है महीने में कितना % रिटर्न आ जाएगा। 2 से 3%। तुम बोलोगे यार 2 से 3% तो बहुत कम होता है। अब 2 से 3% बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हें अगर महीने के 2 से 3% बना रहे हो तो तुम साल का कंपाउंड करके देख लो, 60% होता है। अपनी कैपिटल को डबल कर सकते हो आराम से 1.5 से 2 साल में। इस हिसाब से सोचो कि तुम्हें कल पैसा डबल नहीं करना है, तुम्हें परसों पैसा डबल नहीं करना है, 10 दिन में नहीं करना है, 25 दिन में नहीं करना है, 1 महीना 2 महीना में नहीं करना है। तुम ये सोचो अगले 3 साल में मैं अपनी कैपिटल 3x कैसे कर सकता हूँ। तो सेट अप द राइट एक्सपेक्टेशंस। महीने का 2 से 3% इज़ वेरी गुड। और आई एम नॉट गारंटिंग कि 2 से 3% आएगा, मैं बोल रहा हूँ इतना लोग एवरेज ला पाते हैं। अब लाने के लिए तुम 6% भी ला सकते हो। एक ऐसा टाइम था जब मैं इसी स्ट्रैटेजी से मैंने महीने का 6% भी निकाला है। ऐसे भी महीने रहे जब मेरे को कुछ नहीं मिला। सेकेंड चीज़ इज़ 30 मिनट्स मैंने कम लिख दिया, बट तुम्हें एटलीस्ट दिन का आधा से 1 घंटा प्रैक्टिस और रिसर्च पे बिताना पड़ेगा। इनिशियली कुछ दिन के लिए 15-20 दिन तुम्हें दबा के प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद रोज़ रिसर्च करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी तो मैं दे दूंगा, पर स्ट्रैटेजी को स्क्रीन करने के लिए तुम खुद भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा स्टॉक इस स्ट्रैटेजी पे आ रहा है, कौन सा स्टॉक नहीं आ रहा है। वो रिसर्च करने के लिए तुम्हें दिन का 1 घंटा या आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा, और एडवाइजेबल है कि तुम 1 घंटा दो रिसर्च पे, प्रैक्टिस पे पर डे। और उसके बिना में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें महीने के 2 से 3% मिल जाए तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो तुम गलत चैनल पे आ रखो। इस चैनल पे वैसी बातें नहीं होती कि हाउ टू बिल्ड पैसिव इनकम और रातों रात अमीर कैसे बने और वो सब। देखो वो सब थंबनेल पे लिखने के लिए, टाइटल पे लिखने के लिए बात अच्छी है, बट वीडियो का जो कोर है वो यही है कि मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। मैं कोई ये नहीं बता सकता कि 20 की एज पे तुम 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2 लाख करोड़ कैसे बना लो ताकि तुम 30 की एज पे आराम से 20-25 की एज पे रिटायर हो जाओ और अगले 20-25 साल घर पे पड़ा रहो। जहाँ पे बीवी गाली देगी तुमको, तुम्हारे बच्चे बोलेंगे कि आप तो कुछ काम भी नहीं करते। थोड़ा ज़्यादा डांट दिया मैंने। उसके बाद है राइट माइंडसेट। इस वीडियो को देखने से पहले अपना माइंडसेट तुम लोग का होगा कि यार स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। कल को तुम्हारी स्ट्रैटेजी चल रही होगी तो तुम बोलोगे वाह भाई वाह, स्ट्रैटेजी तो चल रही है, क्या बात बताई नेगी जी ने। जब स्ट्रैटेजी नहीं चल रही होगी तुम ही लोग आओगे इस वीडियो के नीचे गाली लिख के जाओगे। स्ट्रैटेजी क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि या तो तुम अपना डिसिप्लिन तोड़ोगे, या तो तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट तोड़ोगे, या तो तुम 4-5 स्ट्रैटेजी मिला के यूज़ करोगे कि आज मैंने ये करी, कल मैं वो करी, तीसरे दिन मैंने कुछ और करी। आज मैं XYZ स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, कल मैं MNO स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, परसों मैं RSI यूज़ करूँगा, उसके अगले दिन मैं MACD यूज़ करूँगा, उसके अगले दिन मैं कोई और इंडिकेटर यूज़ करूँगा, उसके अगले दिन मैं कुछ और करूँगा। ये नहीं करना है। बोलो कि ठीक है आज अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो कल कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे। आज हम हिट ले लेंगे, आज हम हमारे साथ बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी गलती कि हमारी गलती है, हम खुद को चेंज करेंगे और अगले दिन बढ़िया आएंगे। हो सकता है आज लॉस हो, अब लॉस हुआ तो देखो क्यों लॉस हुआ है। लॉस हो सकता है हमारी गलती की वजह से हो,
हमारी गलती की वजह से अगर लॉस हुआ है तो हमारी गलती क्या है उसको सॉल्व करना है। तो वो माइंडसेट साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उसके लिए मेंटली। देखो प्रैक्टिस और हार्डवर्क नहीं करनी है तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ से तो चले। प्रैक्टिस नहीं करनी, हार्डवर्क नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी लाइफ में, तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। ये चैनल उन्हीं के लिए जिनको लाइफ में मेहनत करने में इंटरेस्ट है, जिनको मेहनत करके उसका रिजल्ट आने में इंटरेस्ट है। स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने के लिए, फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा जर्नल। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कल तुम जाओ मार्केट में और कल से ही पैसा बनने लग जाए। तुम्हें पहले 10-15 दिन इसको थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा मार्केट को समझना पड़ेगा। फिर तुम्हें एटलीस्ट 2-3 महीना ये स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड टेस्ट करनी पड़ेगी। पेपर ट्रेड मत करना, एक शेयर से ट्रेड करो, एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आईटीसी पे मेरे को बाय मिला है स्ट्रैटेजी का अकॉर्डिंग, मैंने आईटीसी का एक शेयर खरीद लिया, 300 का आता है। लोग खुश हो रहे हैं कि आईटीसी का शेयर 200 से 300 हो गया, बट ऐसा तो है नहीं कि आईटीसी तुम 300 का खरीदोगे 2 दिन के अंदर ज़ीरो हो जाएगा। तुम 300 का खरीदो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 280 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें एक स्टॉक पे 20 रुपये वो होगा। तो तुम अगर अल्टीमेटली देखोगे तो 3 महीने में तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 500 रुपये का नुकसान होगा। चलो अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी। तो देखो जी, ये तुम्हें स्क्रीन पे जो येलो सी लाइन दिख रही है, मोटी सी जो लाइन है, जो ब्रश है येलो सा, ये है तुम्हारा प्राइस। अब येलो है ग्रीन है पता नहीं, मेरे को तो येलो ही दिख रहा है, हो सकता है ग्रीन हो, बट एनीवेज ये जो येलो सा तुम्हें लाइन दिख रहा है दिस इज़ प्राइस। तो प्राइस पहले नीचे गिरा शार्पली, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर हल्का सा नीचे गिरा, फिर बढ़ा, फिर हल्का सा नीचे गिरा और फिर नीचे गिरता गया। और ये जो तुम्हें वाइट लाइन दिख रही है ये है 30 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जिसकी लेंथ है 30। ये तुम किसी भी सॉफ्टवेयर पर लगा के देख सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो प्राइस है वो आके सपोर्ट ले 30 मूविंग एवरेज पे, सिंपल ग्रीन कैंडल बनाए। ग्रीन कैंडल का जो हाई होगा वो होगा हमारा एंट्री, नेक्स्ट डे पे हम एंट्री करेंगे। जैसे लेट्स से कि आज मार्केट ने कैंडल बनाई ग्रीन, तो आज का जो हाई होगा वो प्राइस अगर कल आता है मार्केट में तो हम एंटर करेंगे। और ये वाली जो कैंडल है, आज की जो कैंडल बनी, उसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं बाद में अभी चार्ट पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ये मैंने तुम्हें सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बोला है। टारगेट कितना होगा? 1:2। 1:2 का टारगेट ही रखना है। 1:2 से ऊपर रखोगे तो नहीं मिलेगा। हो सकता है देखो कई बार 1:5 भी मिल जाता है, पर वो कई बार की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। हो सकता है तुमने 10 ट्रेड ली, उसमें से एक 1:5 मिले तुम्हें, तो तुम चाहो तो ट्रेल कर सकते हो। ट्रेलिंग वगैरह मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बिल्कुल बिगनर वाला चीज़ है, तो मैं बोलूँगा 1:2 पे स्टिक करो। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट अगर तुमने नहीं किया तो बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बुरा। स्ट्रैटेजी का जो कोर है दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुमने इस स्ट्रैटेजी को रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस कर लिया ना तो इनॉर्मस वेल्थ बनाई जा सकती है। अगर तुमने रिस्क मैनेजमेंट एक भी जगह पे गलत कदम रखा तो पूरा बहुत बुरा डूबोगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का नुकसान इस स्ट्रैटेजी पे हुआ है, और वो भी रिस्क मैनेजमेंट। जब तक मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था सब कुछ सही था। जिस दिन रिस्क तोड़ा उस दिन फिर पोर्टफोलियो का डिसेंट शुरू हो गया, फिर तो ड्रॉ डाउन हुआ, फिर तो बहुत कुछ हुआ। वो किसी और दिन बताएंगे पूरी स्टोरी कि क्या हुआ था। लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट 6 बार कैपिटल मैंने वाइप ऑफ की अपनी, और ज़ीरो से स्टार्ट किया है। एक टाइम पे कैपिटल 10x भी किए इन द कोर्स ऑफ 10 to 15 डेज़। लास्ट का 1 साल जो था वो बहुत बढ़िया एक राइड थी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बल्कि लॉसेस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। प्रॉफिट से तो चलो क्या ही सीखते हैं ज़्यादा, बट लॉस होते हैं तो ज़्यादा सीखने को मिलता है। काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, काफ़ी सारी गलतियाँ की, और सबसे बड़ी गलती जो हर जगह मैंने की दैट वाज रिस्क मैनेजमेंट। अब कुछ चीज़ें हैं जो यू शुड रिमेंबर, जब भी तुम ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे ये सब चीज़ें याद रखना। तो देखो ग्रीन कैंडल मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल, डोजी नहीं चलेगी, हैमर चलेगी। डोजी नहीं चलेगी, हैमर चलेगी। बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। जो कैंडल का साइज़ है 5% से भी कम होना चाहिए। और हाँ, सर्किट वाले स्टॉक से दूर रहना जिनमें LCUC लगती रहती है ना, जहाँ पे शार्प मूव्स हैं बहुत ज़्यादा। एक ऐसा हो सकता है कि या तो सर्किट्स लग रहे हो या तो बहुत शार्प मूव है। एक दिन में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक दिन में जो स्टॉक है वो 7-8% ऊपर नीचे होता रहता है। तो वैसे टाइप के स्टॉक से भी दूर रहना, वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। डोंट ट्राई टू कैच चेंजिंग डायरेक्शंस ऑफ MA। तो जैसे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे
जो मूविंग एवरेज है वो गिर रहा था, यहाँ पे मूविंग एवरेज बढ़ना शुरू हो गया। अब अगर यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे मूविंग एवरेज गिर रहा था वहाँ पे तुम्हें 2-4 ग्रीन कैंडल दिखती है, तुम सोचोगे यहाँ से तो मूविंग एवरेज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मेरे को ख़रीद लेना चाहिए। ऐसे पॉइंट पे नहीं ख़रीदना है, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा ये चीज़। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि वहाँ से स्टॉक रिवर्स होगा या हो सकता है स्टॉक गिर भी जाए, हो सकता है वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन हो। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। ये सारी मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं सारी प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी काफ़ी टाइम तक यूज़ की है। अब तो खैर मैं अलग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करता हूँ। और हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ डेली और वीकली चार्ट पे चलेगी, इक्विटी पे, इंडियन इक्विटी पे, और कहीं पे नहीं चलेगी। ना ये फॉरेन इक्विटीज़ पे चलेगी, ना ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे चलेगी। फ्यूचर तुम कर सकते हो बट फ्यूचर के लिए तुम्हारे पास उतना कैपिटल होना चाहिए जितने में तुम रिस्क मैनेज कर पाओ। अब तुम एक फ्यूचर का लॉट लोगे, उस पर तुम्हारा एटलीस्ट 30-40 हज़ार का रिस्क होगा, उसके लिए तुम्हारे पास कैपिटल होनी चाहिए लगभग एटलीस्ट 10 से 20 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। और अगर तुम 1% रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तब तो 20 से 40 लाख के आसपास की कैपिटल होनी चाहिए। निफ्टी 200 के स्टॉक्स के बाहर मत जाओ। मैंने निफ्टी 500 के स्टॉक्स के बाहर भी ट्राई किया है करके, और एज सच मुझे तो दिक्कत नहीं हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कीप काम एंड स्टे पेशेंट। तुम्हें पेशेंट रहना है। हो सकता है 2-3 महीना स्ट्रैटेजी ना चले, मार्केट में कंडीशंस ऐसी हो जाए कि तुम्हें ट्रेड ही ना मिले। और ऐसा नहीं करना कि ट्रेड ज़बरदस्ती नहीं ढूंढना। अगर सीधा ट्रेड मिलेगा तो करना है, अगर नहीं मिला तो फालतू में खुद से ट्रेड बनाने की कोशिश मत करना कि यार यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। बाय किया जा सकता है नहीं, बाय करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किया जा सकता है, वो चीज़ में नहीं पड़ना है। शांत रहना है, ट्रेड मिले तो करना है, नहीं मिले तो खुद ट्रेड नहीं बनाना है कि यहाँ पे भी सिचुएशन बन सकती है। उसके बाद दबा के बैक टेस्टिंग करनी है। निफ्टी 200 के जो 200 स्टॉक्स हैं उन 200 स्टॉक्स पे पिछले 3 महीने के डेटा पे बैक टेस्ट करो, और एटलीस्ट 200 ट्रेड्स का डेटा, 200 ट्रेड का डेटा अपने पास एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें एंट्री लिखो, एग्जिट लिखो, ये लिखो स्टॉप लॉस हुआ या स्टॉप लॉस नहीं हुआ। इससे क्या होगा, जब तुम 200 ट्रेड का डेटा कंप्यूट करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है। कि मैं अगर 10 ट्रेड लूँगा तो उसमें से कितने % ट्रेड चलेंगे, 5 ट्रेड चलेंगे, 6 ट्रेड चलेंगे, 7 ट्रेड चलेंगे। तो जब तुम ये 200 ट्रेड्स का डेटा एनालाइज करोगे तो तुम्हें खुद अकल पड़ेगी कि कितनी स्ट्रैटेजी चलती है और कहाँ नहीं चलती है। और तुम ये भी समझोगे कहाँ पे बाय करना होता है, कहाँ पे नहीं करना होता है। अब ये एक एक्सरसाइज टाइप की है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो जो कैंडल, पहली वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल ए, इसमें तुम्हें नहीं करना है बाय। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तुम देखो कितना शार्प फॉल है, एकदम स्ट्रेट फॉल है, एकदम 90 डिग्री का फॉल है। 90 डिग्री तो नहीं है एग्जैक्टली बट बहुत स्टीप फॉल है। ऐसे स्टॉक जिनमें इतनी स्टीप मूवमेंट होती है उनसे दूर रहना है। तो जो ए है वो हम इसलिए बाय नहीं करेंगे। फिर बी है, बी में तो ऑब्वियसली रेड कैंडल है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। सी वाली जो कैंडल है वो रेड कैंडल है। डी वाली जो कैंडल है दैट इज़ अ डोजी। फिर यू विल फेल। इस स्ट्रैटेजी में कहाँ पे तुम फेल करोगे? सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने जैसे बहुत अच्छे से बार बार बोल दिया है, बहुत चिल्ला लिया है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। इस स्ट्रैटेजी का मेन जो रस है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट। जो इस स्ट्रैटेजी का मेन जो की इंग्रेडिएंट है दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। मूविंग एवरेज नहीं है। मूविंग एवरेज तो तुम्हारा 30 भी चलता है, 50 भी चलता है, 14 भी चलता है। तुम कोई भी मूविंग एवरेज लगा के देख लो, वो सारे चलेंगे। थोड़ी बैक टेस्टिंग करो, तुम देखोगे सारे मूविंग एवरेज चलता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है डिसिप्लिन, फॉलोइंग दिस वन स्ट्रैटेजी। अब हो सकता है आज तुम 30 जो मैंने बताया 30 MA यूज़ कर रहे हो, कल तुम 50 MA यूज़ करोगे, उसके बाद तुम 200 MA यूज़ करोगे, फिर 5 करोगे, 13 करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम आज 30 MA यूज़ कर रहे हो ना तो तुम अगले साल भी 30 MA ही यूज़ कर रहे होने चाहिए। जब मार्केट ख़राब हो जाता है तो क्विट मत करो, अपनी क्वांटिटी कम कर दो, रिस्क कम कर दो। हो सकता है मार्केट गिर रहा हो या मार्केट में कंडीशंस बहुत ख़राब हो, वोलेटिलिटी बहुत हाई हो, जो भी दिक्कतें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें शायद सुनने में आ रहा हो बाहर वॉर हो रही है, ये हो गया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं, जो भी हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट ट्रेडेबल नहीं है
तो भी तुम्हें ट्रेड करना है, बट क्वांटिटी बहुत कम कर सकते हो। और जब तुम्हें बैक टू बैक बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं तो क्या करोगे, तो अपना क्वांटिटी कम कर दो। फिर उसके बाद आ जाता है टेक अ ब्रेक, लास्ट चीज़ जो है। अब मान लो कि तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है, 2-3 महीने तुम परेशान हो गए हो, तो मार्केट ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में और कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से तुम्हारी जो मेंटल पीस है वो ठीक नहीं है, मतलब दिमाग ठिकाने पे नहीं है, फॉर सम रीज़न। हो सकता है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा हो। ऐसी सिचुएशन में ब्रेक लो, पॉज करो, थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग बंद करो एंड लर्न हाउ टू टेक पॉजेस। जो मार्केट वेजार्स जो बुक है ना, उसमें ब्रूस कोवनर एक बहुत बड़े ट्रेडर है, उनका इंटरव्यू है। तो उस इंटरव्यू में जो जैक स्वैगर हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं ब्रूस कोवनर का, तो ब्रूस कोवनर ने बार बार एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिक्सेट किया, दैट इज़ टेक पॉजेस, टेक ब्रेक लेना सीखो, पॉज करना सीखो लाइफ में। हाँ जी, तो अब थोड़ी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये है रिलायंस का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे ट्रेड्स, और मैं तुम्हें ये भी बताऊँगा कि कैसे तुम थोड़ा अपना एनालिसिस को एनहांस कर सकते हो। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑब्वियसली, मैं खुद 1 साल से ही हूँ मार्केट में। तो अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये मार्केट में 1 साल से ही है, मैं इसकी सुनूँ, मैं किसी और की क्यों ना सुनूँ, तो कोई बात नहीं, मत सुनो। बट देखो, मैंने अपने पिछले 1 साल में बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 1 साल से तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ फुल टाइम, बट ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मेरे को ट्रेडिंग सीखते हुए। तो मेरे पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस मैं अगर तुम्हें इस एक वीडियो में दे सकता हूँ या अपने चैनल के थ्रू दे सकता हूँ, तो वाई नॉट। एक लाइन है, ये है 30 मूविंग एवरेज सिंपल। अब ये जो ग्रीन कैंडल तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे तुम बाई क्यों नहीं करोगे? यहाँ पे तुम बाई इसलिए नहीं करोगे कि जो स्टॉक है ये जो मूविंग एवरेज है गिर रहा है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे भी मूविंग एवरेज इज़ फॉलिंग। तो फॉलिंग मूविंग एवरेज पे नहीं लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे नहीं लेंगे तुम, यहाँ पे नहीं लेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ प्रीवियस और बाकी की दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे भी हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज साइडवेज है। और हाँ, हैमर है ये, कुछ लोग हो सकते हैं इसको डोजी बोले, बट ये हैमर है। और ये देखो, यहाँ पे भी हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज इज़ साइडवेज। ये है एक अच्छा ट्रेड। हो सकता है तो कुछ लोग बोलें कि यार ये बढ़िया कैंडल नहीं है क्योंकि ये डोजी जैसी लग रही है। कुछ लोग हो सकते हैं कि ले लें। देखो, मैं होता तो मैं ले लेता, बट अब अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया तुम लोगों को, रुक जाओ, थोड़ा आगे चलते हैं। अरे हाँ, अब कुछ लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये एक शोल्डर है, ये हेड है, ये एक और शोल्डर है, हो सकता है स्टॉक यहाँ से बूम ऊपर चले जाए। तो देखो जी, दिमाग लगाओगे ज़्यादा तो फंस जाओगे। मैंने क्या बोला, सिंपल ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए, ग्रीन कैंडल का सपोर्ट चाहिए, बाय अब द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, 1:2 टारगेट, बस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, ये 4 इंडिकेटर है, बैंगन इंडिकेटर है, और जो भी है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब अगर तुम्हें ज़्यादा ही दिमाग लगाना है तो मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ, ये देखो, ये एक हाई है, ये एक हाई है, और ये एक हाई है, और ये चौथा हाई है। तो यहाँ पे तो जी कंटिन्यूसली लो बन रहा है, मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो तुम्हें ख़रीदना ही नहीं चाहिए। अगर तुम वो प्राइस एक्शन वाली मेरे साथ वो करोगे तो बाय करने ना करने के बहुत सारे रीज़न है। तुम एक रीज़न डिफाइन करो कि मैं सिर्फ इसी रीज़न के बेसिस पे बाय करूँगा या सेल करूँगा। तुम 50 इंडिकेटर लगोगे, तुम 50 चीज़ों में दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो कहाँ थे हम लोग यहाँ थे। यहाँ पे मैं बाय कर लेता, हो सकता है तुम बाय नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर है, डिस्क्रिशन है।
देखो इस चीज़ में डिस्क्रिप्शन है, तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम खुद सीख जाओगे। तो अगर तुम यहाँ पे बाय नहीं भी करते तो भी मैं तुमको ब्लेम नहीं करता। अब यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये वाले जो ट्रेड है ये ट्रेड किया जा सकता था। यहाँ पे अगर तुम ट्रेड करते तो तुम्हारा एसएल होता, यहाँ पे तुम्हें री एंट्री मिलती, तो तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे आराम से। अब देखो तुम्हें मूविंग एवरेज जो है वो ऐसे नहीं कि सीधा बिल्कुल बिल्कुल ही ऊपर जा रहा हो, हल्का अगर धीरे धीरे भी ऊपर जा रहा है, जेंटली भी ऊपर जा रहा है, तो भी यू कैन। तो देखो तुम्हें अभी तक 3 वो मिले, ट्रेड मिले। 3 ट्रेड में से एक ट्रेड ये फेल हो गया, ये चल गया, और वो जो आगे वाला जो मैंने दिखाया था डूजी वाला वो भी चल गया। अब यहाँ पे तो मूविंग एवरेज साइडवेज ही है या फॉलिंग है, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड है नहीं। देखते हैं देखते हैं देखते हैं कहीं पे मिलेगा क्या। ये ट्रेड है हैमर, मैंने बोला था ना हैमर, ये ट्रेड चल गया। उसके बाद ये ट्रेड भी समवट चल गया, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा साइडवेज लग रहा है। देखो अब तुम बोलोगे यार वहाँ पे वो तेरे को साइडवेज नहीं लग रहा था, ये तेरे को साइडवेज क्यों लग रहा है। वो तुम्हारी आँख पे है, वो तुम्हारी नज़र पे है। अब तुमने अपनी नज़र कैसे ट्रेन कर रखी है, जैसे मेरे को ये मज़ा नहीं आ रहा है देख के, मेरे को पता नहीं मन सा नहीं हो रहा है, और वो मेरा जो मन ख़राब है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के बाद ये हो रहा है। तो वो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे तुम बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, थोड़ा 3-4 महीना खेलोगे इसके साथ, तो तुम सीखोगे। अब जैसे ये देखो ये डोजी है, मैं इस पे ट्रेड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ही अच्छे से जो एवरेज है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। ये हल्का सा साइडवेज ही है इससे पहले, और यहाँ पे डोजी भी है, और पहले भी थोड़ा मार्केट ख़राब ही रहा है, सिचुएशन ख़राब रही है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। हो सकता है कोई करता, तो जो करता मैं उसको ब्लेम नहीं करता करने वाला, और जो नहीं करता उसकी भी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ये भी कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइडवेज है, ये भी कोई ट्रेड नहीं क्योंकि यहाँ पे भी साइडवेज है। अच्छा एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मूविंग एवरेज साइडवेज हो सकता है स्टॉक भी साइडवेज हो। कई बार स्टॉक साइडवेज होता है बट मूविंग एवरेज बढ़ रहा होता है। ये देखो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो, ये पूरे एरिया में ये वाला जो है ये ट्रेड चल जाता तुम्हारा, ये ट्रेड चल जाता तुम्हारा, ये ट्रेड नहीं चलता और ये भी नहीं चलता, 2 नहीं चलते, एक ये चल जाता। तो अभी तक मेरे ख्याल से 5 चल चुके हैं, 5 ट्रेड चल चुके हैं और 3 ट्रेड नहीं चले, नहीं 4 चल चुके हैं और 3 नहीं चले शायद। हाँ चलो जो भी है वो तुम खुद देख सकते हो। मैं तो ये नहीं लेते हम, क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ तक साइडवेज ही इसके बाद ही बढ़ना शुरू है मूविंग एवरेज। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता, नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता, ये ट्रेड था ही नहीं, ये ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मैंने जैसे बोला था ना कि ज़रूरी नहीं कि स्टॉक ही सिर्फ मूविंग एवरेज ही साइडवेज हो सकता है स्टॉक भी साइडवेज हो। अब तुम देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉक साइडवेज ही था, एक रेंज में था। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है, तो ये कोई ट्रेड नहीं है। तो ऑलमोस्ट अभी तक हमने 4 ट्रेड ऐसे देखे जो चल चुके हैं, 3 ट्रेड नहीं चले। अब देखते हैं और क्या है। ये ट्रेड देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रेड, ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड। ज़रूरी नहीं है ऑब्वियसली कि एवरेज पे डायरेक्टली टच करे, थोड़ा सा पास भी हो तो भी चलता है। वो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हें दिख जाएगा। ये नहीं चलते क्योंकि बहुत दूर है, ये चलते क्योंकि बहुत पास है। पास होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। और मैं दिखाता हूँ और क्या है। यहाँ पे तो फॉलिंग ही है, ये देखो ये ट्रेड चल गया, यहाँ पे साइडवेज इसलिए नहीं करेंगे ये दोनों में।
तुम बोलोगे कि सिर्फ रिलायंस में क्यों दिखा रहा है। चलो किसी और ट्रेड में देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ट्रेड करोगे, नहीं करोगे। मैंने बोला ना कि जहाँ पे मूविंग एवरेज चेंज हो रहा हो, जहाँ पे तुम्हें लगता हो कि हो सकता है यहाँ से मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगा, कि यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा, वहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे कहीं पे राइजिंग मूविंग एवरेज दिखे, जहाँ पे हमें ये नहीं करेंगे, साइडवेज है। ये देखो, ये तुम बोलोगे हैमर है, स्टॉप लॉस हो गया इस पे। हैमर थी, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट ट्रेड था, बट स्टॉप लॉस हो गया। या अगर तुम यहाँ पे भी लेते तो स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस होंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चल जाएगा। और तुम अगर बोलोगे कि जी ये पास है, ये पास नहीं है, मतलब मेरे लिए पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं करता। ये ट्रेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग है। ये यहाँ पे ट्रेड मैं नहीं करता क्योंकि ये देखो, ये पूरा मार्केट कुछ दिनों तक बिल्कुल फ्लैट रहा। तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट अगर तुम एक रेंज बनाओगे तो ये एक रेंज में ही स्टक है काफ़ी दिनों तक। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। देखो, यहाँ पे तुम ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि एक हैमर है और ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था, ये चल भी गया। तो भूल भी गया अब मैंने कितने ट्रेड दिखा दिए और कितने चले कितने नहीं चले। ये देखो, ये चल गया। 1:2 मिला होगा इसमें, आई डोंट थिंक सो, नहीं मिला होगा। रुक जाओ, देखते हैं। स्टॉप लॉस हो गया, तो ये नहीं लेते। ये भी थोड़ा दूर है तो नहीं लेते। चाहो तो ले सकते हो, बट नहीं, थोड़ा दूर है। ये देखो, यहाँ पे बढ़िया एक ट्रेड मिला, ये वाला, ये ले सकते थे, बिल्कुल चलता। और यहाँ पे भी ले सकते थे क्योंकि यहाँ से 2-3 कैंडल पहले राइज होना शुरू हुआ है, तो ले सकते थे, ये भी चल जाता। ये नहीं लेते ऑब्वियसली क्योंकि डोजी है। ये भी ले सकते थे क्योंकि हमारा है। अब तुम्हें कहीं पे ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो ले सकते थे, या तो ये नहीं ले सकते थे, तो वो तुम्हारे ऊपर है। वो जैसे जैसे तुम ट्रेड करोगे तुम खुद सीख जाओगे। देखना क्या वो डेटा कहाँ गया। और ये देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है एक, और ये चल गया है ना, नहीं मेरे ख्याल से ये भी नहीं चला। ये देखो, यहाँ पे ये चल गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं चलेंगी। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये देखो, इतना स्टीप फॉल है, एकदम झट से गिरा है। हम नहीं करते यहाँ पे। तो चलो, मूविंग एवरेज ही गिर रहा है। ये देखो, ये ट्रेड मिला, ये चल गया, ये नहीं चला। इसके बाद तो ट्रेड मिला ही नहीं। ये मिला ना, ये भी चल गया। और यहाँ पे तो साइडवेज है, तो यहाँ पे फिर साइडवेज है। तो देखो, तुम खुद बहुत कुछ ढूंढ सकते हो। मैं और कितना दिखा दूँ तुम्हें, मैं तो दिखाता रहूँगा रात भर बैठ के। ये देखो, एक और स्टॉप लॉस। तो तुम खुद अपनी बैक टेस्ट करो, खुद अपना डेटा बनाओ। अभी तो मैंने सिर्फ देख के बता रहा हूँ कि कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। तुम खुद जाके देखो क्या एग्जैक्टली 1:2 अचीव हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है काफ़ी जगह जहाँ पे मैंने बोला हो कि अचीव हो गया है, वहाँ पे 1:2 ना हुआ हो एग्जैक्टली। कहीं काफ़ी सारी जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे मैंने बोला कि नहीं अचीव हुआ है, बट हो सकता है हो भी गया हो। तो तुम अपना पूरा डेटा बनाओ, तुम खुद जाके देखो कि कैंडल का हाई कितना था, स्टॉप लॉस कितना था, कितने रुपए का स्टॉप लॉस था, टारगेट क्या अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसको खुद टिक मार्क कर दो, या जो भी है तुम अपने हिसाब से डेटा पूरा बना सकते हो। रिपॉजिटरी बनाओ एक पूरे डेटा की कि 200 ट्रेड, 250 ट्रेड, 300 ट्रेड, जितनी भी तुम्हारी कैपेसिटी है प्रैक्टिस करने की। और बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचाओ, कमेंट करके नीचे रीच बढ़ाओ इस चैनल की भी और इस वीडियो को भी। और किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिख दो। धन्यवाद, बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।